सूर्य टीवी में आपका स्वागत है। ऊना जिला मुख्यालय के श्री रामलीला मैदान में चल रही 9 दिवसीय श्री राम कथा का आज समापन हुआ है और इस समापन पर कथा व्यास जगत गुरु विकास दास महाराज ने कहा कि कलयुग में श्री राम कथा संजीवनी के बराबर है। जैसे संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के प्राण वापिस आ गए थे, उसी तरह ये कथा आज समाज को जागृत और जीवित करती है। उन्होंने कहा कि श्री राम कथा का रसपान करना और उसकी मर्यादाओं को समझना ही हमारे जीवन की उपलब्धि हो सकती है और भाई बहन पत्नी पिता माता इन सब रिश्तों को अगर हमने समझना हो तो श्री राम कथा का हमें रसपान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज भाई भाई से लड़ रहा है, आज पिता से जमीन की लड़ाई हो रही है, आज माता का सम्मान नहीं है, तो ये समझना पड़ेगा कि श्री राम ने जो मर्यादाएं बनाई, उन्होंने माता के कहने पर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया। भरत ने राज मिलने के बाद भी राज को लिया नहीं, बल्कि भाई का 14 वर्ष इंतजार किया और उनकी खड़ाओं के सहारे जो है वो राज चला दिया। लक्ष्मण कठिन परिस्थितियों को समझते हुए भी भैया के साथ जो है वो गए, वनवास गए। पत्नी सीता माता साथ गई, माँ कौशल्या का जीवन। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि अधर्म की नाश के लिए, अधर्म को खत्म करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, बुराई का अंत करने के लिए भगवान श्री राम ने अवतार लिया और उन्होंने रावण रूपी राक्षस और उस बुराई का अंत किया और सत्य की विजय की, जिसने अधर्म का रास्ता अपनाया। इसलिए अधर्म से छोड़ करके हमें धर्म के रास्ते पर चलना है। और धर्म वास्तव में क्या है? धर्म वास्तव में गृहस्थी में रहकर भी अपने जीवन को कुरीतियों से दूर रह करके आगे बढ़ना है। उन्होंने आज राज तिलक का दिखाया कि महाराज जब वनवास से वापस आते हैं किस प्रकार राज तिलक होता है, अयोध्या में कैसे खुशी होती है। तो उन्होंने कहा कि राम कथा का सभी घर में भी रसपान करें। दैनिक सवेरा टीवी के लिए ऊना के श्री रामलीला मैदान से अपने सहयोगी लखवीर लक्की के साथ राजीव भनोट।